दोस्तों आए मिलकर परमात्मा के आगे अरदास करें कि वो मौसम को ठीक करे, क्योंकि इस मौसम से किसानों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फसल की बर्बादी होती है, धान लगाना है, धान कईयों ने लगा रखा है, नरमे का भी नुकसान हो रहा है इस जड़ के कारण। देखो ऐसे अगर किसान के पास कुछ होगा, किसान के फसल होगी, तो उससे ही जो है ना अपना सारा काम चलना है। कल देखते, तो उससे ही अपना काम चलना है। कोई भी दुकानदार है तो किसानी के सिर पे है, कोई व्यापारी है तो किसान की अगर फसल होगी तो व्यापारी भी ठीक रहेगा, मजदूर भी ठीक रहेगा, मजदूरी भी मिलेगी, मजदूरों को काम भी मिलेगा। तो सारे का सारा जो अपने हिंदुस्तान का जो दारोमदार है मेरे हिसाब से किसानी के ऊपर है। तो सबसे पहले तो अरदास करें वाहिगुरु के आगे के परमात्मा, सरकारें तो जो कर रही है, लेकिन तू तो जानी जान है, तू तो किसानों का साथ दे। तो दूसरा साथियों, आज अपने देश का बहुत बड़ा दिन है। आज अपना देश विश्व गुरु बन गया है। आपको पता ही होगा कि आज अपना देश विश्व गुरु बन गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अपने देश की जो नई संसद है उसका, थैंक यू जी, थैंक यू राजेश जी, तो उसका आज उद्घाटन हुआ नई संसद का। तो आज के बाद मुझे लगता है कि जितने भी अपने देश के मसले हैं ये सारे सही हो जाएंगे। आज के बाद जो डॉलर है वो कमजोर हो जाएगा और जो रुपया है वो मजबूत हो जाएगा। दोस्तों देखो, एक तरफ तो संसद का उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ क्या हो रहा था पता है? हमारी जो बेटियां हैं, जो बीजेपी के नेता बृजभूषण के का शिकार हुई हैं, वो न्याय की भीख मांग रही हैं दिल्ली जंतर मंतर पर। तो आप सभी ने देखा होगा कि उनको पुलिस ने बड़ी बर्बरता के साथ उनके ऊपर लाठी चार्ज किया और उनको गिरफ्तार किया। देखो कितनी बड़ी शर्म की बात है। जो जो खिलाड़ी विश्व में अपने देश का नाम रोशन करके आए हैं, जो पूरे संसार में जिन्होंने अपने देश का तिरंगा फहराया है, अपने देश का सिर ऊंचा किया है, अपने देश के 125 करोड़ जो अपने देश की जनता है उसका उन्होंने सीना चौड़ा किया है, और उनकी वजह से उन पर हमें गर्व है। लेकिन वो बेचारी आज कई महीनों से जंतर मंतर पर बैठी गुहार लगा रही है न्याय की। तो संसद का आज पहला दिन था, आज उद्घाटन हुआ था। चाहिए तो ये था कि जो बृजभूषण है उस पर कार्रवाई करती सरकार और उसको पकड़ के जेल में डालती, लेकिन हुआ क्या? हुआ उसके उलट कि जो हमारी बेटियां हैं उन पे भी लाठी चार्ज करके और उनको जेल में डाल दिया गया। और दूसरी तरफ जो किसान हैं, किसान नेता हैं,
हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जब वो दिल्ली जा रहे थे तो उनको भी रास्ते में गिरफ्तार किया गया, उन पे भी लाठीचार्ज हुए। कितनी बड़ी शर्म की बात है। पूरे का पूरा विपक्ष एक तरफ कर दिया गया। अरे जिस किसानी से पूरा देश चलता है, उस किसान को आज कितनी बर्बरता हुई उनके साथ। तो देश किस तरफ जा रहा है? एक तरफ तो संसद का उद्घाटन हो रहा है और दूसरी तरफ पूरे देश को बंधक बनाया जा रहा है। किसानों को बंधक बना लिया गया, खिलाड़ियों को बंधक बना लिया गया, जो खिलाड़ी उनका समर्थन देने आ रहे थे उनको बंधक बना लिया गया। ये हो क्या रहा है देश में? बिल्कुल बिल्कुल बंसीलाल जी, इनको नहीं पता कि एक खिलाड़ी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ओलंपिक लाने के लिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। और इनकी मानसिकता देखिए आप। देश का सबसे सर्वोच्च पद, धर्मपाल जी राम राम। तो देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को न्योता तक नहीं दिया गया। द्रौपदी मुर्मू जी आज संसद में नहीं थे और उद्घाटन करने के लिए यह मसला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। तो आज पूरा देश, भाई खुशियां मनाओ। आज अपनी नई संसद का उद्घाटन जो हुआ है, आज पूरा देश आज बंधक जो बना है, आज गुलामी की जो जंजीरें, जो लोगों के, आम जनता के जो पैरों में डली हैं। सुखदेव सिंह जी, सुखा जी नमस्ते, क्या हाल है? तो उसके लिए आज घी के दिए जलाने चाहिए। अरे जनता कब जागेगी? बिल्कुल जी बिल्कुल, हरभजन जी बहुत ज्यादा अहंकार हो गया इन्हों ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ देखो इन्हों की मानसिकता देखो कितनी बुरी है कि दूसरी जो अपनी सबसे बड़ा सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, और जिनको बुलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी था, द्रौपदी मुर्मू जी, सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया क्या वो SC ST OBC थे? मुझे लगता है इसलिए नहीं बुलाया गया कि अगर राष्ट्रपति जी वहां उद्घाटन के लिए आती तो कैमरामैन जो थे ना, कैमरे की पूरे का पूरा फोकस राष्ट्रपति पे होता, और जो अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, 24 घंटे कैमरे के मुरे रहना चाहते हैं, वो शायद उनका चेहरा छुप जाता। इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। बिल्कुल 2024 अगर देखो हरभजन जी, जनता अगर वास्तव में जनता जागरूक हो गई है तो 2024 में छुट्टी तो हो ही जानी है। देखो बदलाव करने के लिए अपने को बहुत दिमाग लड़ाना पड़ेगा। अब हर जो वोटर है
उसको बहुत दिमाग लगा के और फिर वोट डालनी पड़ेगी 2024 के अंदर, क्योंकि बदलाव तो पंजाब में भी आया है, लेकिन पंजाब में जब से बदलाव आया तब से हो क्या रहा है। तो ये जो विषय है ये बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ने का विषय है। अब वो विषय नहीं रहा कि आप लकीर के फकीर बन जाए। अब वोट डालते टाइम बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा अपने लोगों को। बिल्कुल, आखिर झुकना तो पड़ेगा ही। देखो, अगर बात में सच्चाई है तो सच्चाई को बहुत, बंसीलाल जी, ज्यादा टाइम दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई के आगे तो बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ता है। और पीछे ये किसानी आंदोलन के समय हमारे किसान भाइयों ने, हमारे देश के मजदूर भाइयों ने, दुकानदारों ने, सबने मिलकर और ये करके दिखा दिया कि किस तरह एक अहंकारी के जो गढ़ में जो किला फंसा होता है उसको किस तरह निकाला जाता है। लेकिन उसको निकालने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा पूरे विश्व, पूरे अपने देश को। नहीं तो आने वाला जो समय है 2024 का, मुझे लगता है ये अपने देश का लास्ट चुनाव होगा। इसके बाद चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज को बंधक बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इनके कब्जे में है, बड़ी बड़ी संस्थानें इनके कब्जे में आ चुकी हैं। अगर कोई बोलता है तो उसको तुरंत जेल। यहां तक कि अगर फेसबुक पे भी कोई अपनी बात रखता है तो उसका फेसबुक अकाउंट भी बंद कर, उसी टाइम बंद कर दिया जाता है। बहुत बुरे हालात हैं देश के। आज देश की जनता भूखमरी से लड़ रही है। जब संसद का नींव पत्थर रखा गया था, उस टाइम से लेकर जब वो तैयारी चल रही थी, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का बजट संसद के लिए रखा जा रहा था, तो उस टाइम लोग कोई महाराष्ट्र से अपने घर के आने के लिए तरस रहा था, कोई अपने अपनों को मिलने के लिए तरस रहा था। लोगों की जाने जा रही थी। उस टाइम वो पैसा है जो लगाना तो उनके ऊपर चाहिए था, गरीबों के ऊपर, जो बेचारे दर दर भटक रहे थे, जिनको बंधक बना के रख रहे थे। कोरोना काल सबने देखा होगा, लेकिन वो गरीबों का पैसा सारे का सारा वहां पर लगा दिया गया। लेकिन अपने देश को मुझे समझ नहीं आती भी हो क्या गया है। अपने देश के लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे? आखिर कितनी चोटें खाएंगे, कितना, कहां तक झेलेंगे? पहले अपने देश ने झेला नोटबंदी का कष्ट भी आपने सारे ने देखा ही होगा। लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों के घर उजड़ गए, हजारों लोगों की लाइनों में खड़े खड़े मृत्यु हो गई। फिर नहीं समझे। फिर कोरोना काल के अंदर आप थाली बजाते रहे, दिए जलाते रहे, नहीं समझे। फिर ये जीएसटी आ गई, इसमें लाखों लोग बेरोजगार हुए, लोगों के कारोबार खत्म हो गए। फिर नहीं समझे। कब जागेगी आखिर जनता? तो अब समय है दोस्तों
आज से ही तैयारी करनी होगी, आज से ही अपने को ये विचार करना होगा कि अपने पास सिर्फ 2024 का लास्ट चुनाव है। अगर इस चुनाव में गलती कर गए तो ये समझना, लिख के रख लो कि 2024 के बाद हिंदुस्तान में कोई चुनाव नहीं होगा। अब सभी घटनाओं से, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उनसे आप समझो। अब समझने की जरूरत है, अब जागने की जरूरत है। गुलामी की इंतहा होती जा रही है। तो यार कमाल हो गई। हर तरफ लोग धरने लगा रहे हैं, किसान धरने लगा रहे हैं, जवान धरने लगा रहे हैं, खिलाड़ी धरने लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। तो अब आप सभी से, जितने भी आज लाइव हैं, तो भाई सारे घी के दिए जलाओ, खुशियां मनाओ। अब अपने देश की सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। और जागो यार, जागो। कब जागोगे? और जागकर विचार करो। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 2024 के चुनाव में आपको जो करना है वो बड़ा सोच समझ के करना है, बड़ा धैर्यपूर्वक करना है। 2024 का चुनाव लास्ट चुनाव है दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े, और एक बार फिर आप सभी को नई संसद बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।